जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 4 मार्च 2015। गुरु जी के दरबार में क्या महिला क्या पुरुष सभी एक समान हैं। फिर भी गुरु जी को पूछा गया कि क्यों वो आंटियों को ज्यादा सेवा का मौका देते हैं। तो उनका जवाब था कि जब एक पुरुष यहाँ आता है तो वो पहले नौकरी, पैसा, सम्मान और अंत में जाकर कहीं परिवार के कल्याण के लिए मांगता है। पर जब एक महिला दर पर आती है तो बच्चे, अपने पति, फिर परिवार और सबकी खुशियां, और अंत में कहीं याद रहा तो अपने लिए कुछ मांगती है। जब गुरुजी एक महिला संगत को ब्लेस करते हैं तो पूरे परिवार का एक साथ ही कल्याण हो जाता है। हम ऐसे क्यों हैं? प्रकृति ने तो हमें ऐसे बनाकर नहीं भेजा है। हम सबका ये अनुभव रहा है कि किसी भी परिवार में पति की आस्था यदि किसी में है तो पत्नी उसे झट से स्वीकार कर लेती है, पर यदि पत्नी ने किसी आस्था के बारे में कह दिया तो वो पति की जिद का शिकार हो जाती है। हम बड़े किस्मत वाले हैं जिनके पूरे परिवार वाले गुरुजी से जुड़े हुए हैं। कई घरों में आंटी संगत को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। घर में गुरुजी के स्वरूप को लगाने की भी अनुमति नहीं है, बड़े मंदिर जाने की अनुमति नहीं है। उसकी जगह वो किसी भी क्लब या पार्टी में भले ही चली जाए, किसी सत्संग में या गुरुजी की किसी सेवा में भी भाग नहीं ले सकती, पूजा घर में गुरुजी को स्थान नहीं दे सकती। पर एक चीज इन आंटियों में कॉमन है, वो है कि गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स, इतनी कि हम सोच भी नहीं सकते। हर वक्त उनके साथ होते हैं गुरुजी, कभी ओम के रूप में, कभी खुशबू के रूप में, सबसे ज्यादा हर पल उनके ध्यान में। हर पल यदि गुरुजी में आपका ध्यान लग गया तो बेड़ा पार हो गया समझो। इतने सारे योगा, मेडिटेशन सब करने के पीछे का लक्ष्य तो यही है जो इन संगत को एक झटके में मिल गया है। मैंने कहीं पढ़ा था कि कभी कभी हमारे करीबी ही हमें इतनी तकलीफ देते हैं जो हमारी आध्यात्मिक छलांग के लिए जरूरी होती है। कोई ऐसा जिसे हम इस जन्म में अपना दुश्मन समझ बैठे हैं, वो दरअसल अपना काम कर रहा होता है हमें इस यात्रा पर आगे बढ़ाने में, बिना जाने। तभी तो इस यात्रा में हमें किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहना है, सब अपने निर्धारित काम को ही तो अंजाम दे रहे होते हैं। ऐसी आंटियां जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने प्यार या पति को समर्पित कर दी और बदले में उन्हें जिम्मेदारी ही मिली, प्यार तो मिला नहीं, दुनियादारी की आड़ में ठगी गईं, ये हताश हो गई, सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। पर इनका प्यार इतना शुद्ध और सच्चा रहा है कि इनको गुरुजी ने थामा तो ऐसा प्यार बरसाया कि इस जन्म की तो क्या, हर जन्म की आस पूरी हो गई। अब जब हर पल गुरुजी हमारे साथ हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि उनका स्वरूप हम कहीं रख पा रहे हैं या नहीं। मंदिर या सत्संग में जाने की जरूरत तब तक ही है जब तक आप गुरुजी से पूरी तरह से जुड़ना नहीं सीख जाते हो। उसके बाद तो सब ब्रह्म है। हर कण में गुरुजी दिखने या महसूस होने शुरू हो जाते हैं। प्रकृति के हर काम के पीछे मकसद जरूर होता है। हमें ऐसी परिस्थितियों में अपने परिवार या पति से शिकायत नहीं रखनी है, क्योंकि उनके ऐसे व्यवहार ने ही हमें गुरुजी से इतना जुड़ाव पैदा करवाया जो आम संगत काफी समय लेने के बाद ही महसूस कर पाती है। हमें उन्हें और प्यार देना है ताकि वैसे ही प्यार हमें गुरुजी से मिलता रहे। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है गुरुजी से कि उन्हें भी जल्द से जल्द अपनी शरण में ले लें। गुरुजी के लिए सब एक से हैं। गुरुजी अपनी मेहर सब पर करें। जय गुरुजी।